हाँ भाई, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारा एक बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, और सभी पॉइंट्स को कनेक्ट कर दे, या जो मतलब मेरा जिस पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है, उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देने पे जो लोकस मेरे को मिलता है वो होता है हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर। और हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की खासियत क्या है कि यहाँ पे विस्कस इफेक्ट्स आर प्रीडोमिनेंट, जिसके वजह से हमें वेलोसिटीज़, फ्लूइड की जो वेलोसिटीज़ हैं उनके लेयर्स के बीच में वी विल सी रिलेटिव मोशन। इसी वजह से यहाँ पे वेलोसिटी का प्रोफाइल जो है कुछ इस तरह से इंक्रीज होता है। ठीक है, ज़ीरो पे नो स्लिप कंडीशन, अगर स्टेशनरी प्लेट है तो ज़ीरो वेलोसिटी होगा, और फिर फाइनली ये कांस्टेंट हो जाता है। ये कांस्टेंट कब होता है? बाउंड्री लेयर के ऊपर। ठीक है, तो बाउंड्री लेयर इज जस्ट अ रीजन वेयर विस्कस इफेक्ट्स आर प्रीडोमिनेंट। ठीक है, एंड ड्यू टू दैट वी सी चेंज इन वेलोसिटीज़। वेलोसिटी की प्रोफाइल में हमें वेलोसिटीज़ के बीच में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। इसको विसिड रीजन भी कहते हैं। ठीक है, इसे विसिड रीजन भी कहते हैं, और जो हमारा रीजन 2 है ये ऊपर वाला, इसे इनविसिड रीजन कहते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन फ्लो होता है यहाँ पे, यहाँ फ्रिक्शन लेस फ्लो होता है। ठीक है, किताबों में दिया रहता है कि एट दिस डिस्टेंस u इज इक्वल्स टू 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, पर 99% क्या 100% ही मान लो, एरर विल बी वेरी लेस। तो यही था, और ये था हमारा लोकल हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर। ठीक है, लोकल हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दिस बाउंड्री लेयर का जो थिकनेस है ये विथ एक्स वेरी कर रहा है। यहाँ सबसे कम मिनिमम, फिर धीरे 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 ये बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया था कुछ रिजल्ट्स के ऊपर। ठीक है, जो कि ब्लॉसियस ने कुछ रिजल्ट्स दिया था बेस्ड ऑन द रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है कि ये हमें हेल्प करता है बताने में कि वेदर द फ्लो इज़ लैमिनार और वेदर द फ्लो इज़ टर्बुलेंट। लैमिनार फ्लो क्या होता है? लैमिनार फ्लो इज सिंपली लाइन बाय लाइन डिसिप्लिन मैनर में जो फ्लो होता है, बिल्कुल जो एक। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? रैंडम मूवमेंट। ठीक है, तो बेस्ड ऑन रेनॉल्ड नंबर, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है डेट इज लेस देन आर ई क्रिटिकल, क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर से अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कम हो, क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर कितना होता है इन द केस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स्ड कन्वेक्शन। याद रखना, एक्सटर्नल फोर्स्ड कन्वेक्शन और याद रखना एक्सटर्नल फोर्स्ड कन्वेक्शन और इंटरनल फोर्स्ड कन्वेक्शन, ये फोर्स्ड कन्वेक्शन के दो पार्ट्स। अब एक्सटर्नल फोर्स्ड कन्वेक्शन में जो रेनॉल्ड नंबर का क्रिटिकल वैल्यू होता है दैट इज़ 5 × 10⁵। इंटरनल फ्लो के केस में वो 2000 होता है। ठीक है, अगर ये कम है इसका वैल्यू तो दैट मीन्स द फ्लो इज़ लैमिनार। और फिर उसके बेसिस पे ब्लॉसियस ने आया और रिजल्ट दिया अपना बाउंड्री लेयर थिकनेस के ऊपर। क्या रिजल्ट दिया, एक बार हम उसे रिवाइज करा देते हैं कि ब्लॉसियस ने कहा कि अगर लैमिनार, ठीक है, और यहाँ टर्बुलेंट है, तो व्हाट विल बी द हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस? ये हो जाएगा 5x रेनॉल्ड नंबर, लोकल रेनॉल्ड नंबर, लोकल क्यों कह रहे हैं बाद में, का स्क्वायर रूट। और यहाँ पे क्योंकि ये x का फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे इसने दिया था 0.3769, कुछ ऐसा था ना, x अपॉन रूट अंडर रेनॉल्ड नंबर x⁵ 1/5 376 है। और यहाँ से हम रेनॉल्ड नंबर क्या लिखते हैं, हम रो u इन्फिनिटी x अपॉन न्यू। तो ये x रूट में है और एक रूट x है और एक नीचे में रूट x है, तो ओवरऑल ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? x⁻½ ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? x⁴/5 के प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को देखने को मिल रहा है कि डेट इज टर्बुलेंट, वो बाउंड्री लेयर है,
डेट ग्रोज मोर फास्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर में देखो 0.8 है, यहाँ पे पावर में देखो 0.5 है। फिर उसके बाद हमने देखा था स्किन फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट का क्या सिग्निफिकेंस है? इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द वॉल शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट इसने क्या दिया? CFX, ये दिया रेनॉल्ड नंबर REX। हालांकि देखो, अगर ये सब रिजल्ट्स भूल जाते हो तो ये आपको एक डेटा बुक दिया रहता है एग्ज़ाम में, तो उससे ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, क्योंकि इतना फॉर्मूला याद रखना अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग है, तो डेटा बुक से देख सकते हैं। यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर x⁴ और यहाँ पे आता है 0.664। ठीक है, और यहाँ पे CFX कितना आया था? 0.059 REX⁴ यहाँ से हमें पता चला कि CFX जो है वो प्रोपोर्शनल है x⁻⁻½ के, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर मैक्स आएगा और ऊपर जाके माइनस है। फिर यहाँ से पता चला x⁻⁻⁴। सेम कहानी वॉल शियर स्ट्रेस का होगा। क्यों? कि CFX क्या होता है? τWx डिवाइडेड बाई हाफ रो u इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो जो CFX का वेरिएशन है वो भी τWx का होगा। τWx ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू x⁻⁻²। यहाँ से भी τWx प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से आएगा x⁻⁻²। ठीक है, तो दोनों ही डिक्रीजिंग फंक्शन है, लैमिनार में भी टर्बुलेंट में। पर किसका? ये देखो x⁻⁻⁵ से डिक्रीज कर रहा है और ये x⁻⁻⁸ के रेट से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब देखो तो कौन ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज कर रहा है? लैमिनार वाला। ठीक है, लैमिनार डिक्रीजेज मोर फास्टर एज कम्पेयर टू टर्बुलेंट। तो वही हमने ये प्लॉट तो बना दिया था। ठीक है, अब ये प्लॉट बनाना था मेरे को। देखो यहाँ पर ये वेरिएशन दिख रहा है τWx x⁻⁻½ से नीचे गया, फिर ये रीजन में ट्रांजिशन होता है सडन। एक इस रीजन के बारे में हम कभी स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ देर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशंस। तो यहाँ पे सडन एक पीक देखने को मिलता है, फिर ये टर्बुलेंट में x⁻⁻⁴ रेट से डिक्रीज करता है। ठीक है, और एक चीज़ देखने वाला यहाँ बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि देखो ये है इसका मिनिमम वैल्यू, मतलब ये घटते घटते इस वैल्यू तक आया और ये यहाँ कहीं आ रहा है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू ये, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है इसके मिनिमम वैल्यू से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि जो लैमिनार शियर स्ट्रेस है या जो लैमिनार फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो हमेशा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू टर्बुलेंट। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्राफ ही इसके ऊपर है। अब हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर पढ़ लिया हमने, अब आते हैं थर्मल बाउंड्री लेयर। ठीक है, तो देखो ये हमारा वही आइसोथर्मल प्लेट है। ठीक है, ये लीडिंग एज, ये ट्रेलिंग एज। ठीक है, लीडिंग एज